Hello students. So today my topic is e-governance. E-governance. Okay. E-governance, that means electronic governance. Electronic governance means can be defined as use of information and communication technology by government sector to enhance the range, quality of service and information provided to the citizen in a cost effective manner, that is a e-governance. Okay. When you use a गवर्नमेंट साइट या गवर्नेंस कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज द इलेक्ट्रॉनिकली देन दैट इज अ ई गवर्नेंस. ओके. E-governance is the integration of information and communication technology in the process of e-governance with the main aim of enhancing the government ability to address the need of the general public through e-governance. Okay, for example, the government planned to raise the coverage and quality of information and service provided to the general public by the use of ICT in an easy, economical and effective manner. Okay, ICT, that means information communication technology. By the use of information communication technology, we improve the quality of information and services provided by the general public. Okay, that is a e-governance. क्लियर है. जब भी हम कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ ई गवर्नेंस. दैट मीन्स गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को, गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके इंफॉर्मेशन को, उनकी चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के थ्रू, दैट इज़ हमने क्या यूज़ किया, ई गवर्नेंस. ठीक है. गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट जब आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो जनरल पब्लिक तक, तो दैट इज़ अ ई गवर्नेंस. टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या होता है? टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस. कैसे कैसे हम ई गवर्नेंस से इंट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए, फर्स्ट है जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. सेकेंड है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन. थर्ड है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस. फोर्थ है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. ठीक है. दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. Okay, so what is the use of government to government interaction? When the exchange of information and services is within the periphery of the government is termed as government to government interaction. That means when you कह सकते हो आप, when you give the information from government टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ही, तो ये क्या हो गया, दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन. अब गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या हो गया, दैट इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक. जैसे हम लोग हैं जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक इंट्रैक्शन, दैट इज द गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन. Interface is set up between government and citizen which enables citizen to get access to wide variety of public services. जो हमको गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो इंट्रैक्शन हो रहा है दैट इज़ द इंट्रैक्शन गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन. ओके, दैट इज़ द साइड ई गवर्नेंस इंट्रैक्शन. और ई गवर्नेंस इंट्रैक्शन में विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन. ओके. अब गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन. गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन, इन द केस ई गवर्नेंस हेल्प द बिजनेस क्लास टू इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट. ठीक है.
जब बिजनेस क्लास इंट्रैक्शन की बात करें, जब बिजनेस क्लास के थ्रू मतलब गवर्नमेंट इंट्रैक्ट कर रही है किससे, बिजनेस पर्सन से, बिजनेस एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, जैसे हमारे अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, इनसे इंट्रैक्शन जो होगा गवर्नमेंट का जिस साइट के थ्रू होता होगा, जो भी आपका इंटरनेट ओवर द इंटरनेट इंट्रैक्शन होता होगा, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन। तो ये भी हमारा बिजनेस इंट्रैक्शन कैसा है, ई गवर्नेंस इंट्रैक्शन है, ठीक है, बट ये किस टाइप का इंट्रैक्शन है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय दैट मीन जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंट्रैक्शन जब हो गवर्नमेंट से, दैट इज अ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इन द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, so it is also deal with employee on a regular basis as other employee, ठीक है। For example, ICT helps in making the interaction between the government and the employee fast and efficient, along with raising their level of satisfaction by providing requisites and add-on benefits, ठीक है। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन, गवर्नमेंट से एक नॉर्मल पर्सन का, एक जनरल पब्लिक का इंट्रैक्शन, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन। गवर्नमेंट टू बिजनेस पर्सन का, बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका इंट्रैक्शन जो हो रहा है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका जो भी उनकी जैसे पे है या फिर जो भी उनका गवर्नमेंट वर्क होता है, तो वो एक पर्टिकुलर कोई भी एक इंट्रैक्शन के लिए एक आपका मीडियम होगा, उसी मीडियम से आप इंट्रैक्ट करते होगे, तो वो मीडियम गवर्नमेंट का किससे है, एम्प्लॉय से, उस पर्टिकुलर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनका इंट्रैक्शन गवर्नमेंट से हो रहा है, तो ये इंट्रैक्शन कैसे होगा, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंट्रैक्शन। ओके, अब बात आती है एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। क्या एडवांटेज है ई गवर्नेंस के, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस। अब आता है एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, क्या एडवांटेज है ई गवर्नेंस का? फर्स्ट एडवांटेज, the main advantage of e-governance is that it will be able to improve the efficiency of the current, that means paper based system, ठीक है, और इससे क्या होगा, सेविंग टाइम एंड मनी। तो रिजल्ट क्या होगा, जब हम पेपर बेस्ड सिस्टम को सेव कर रहे हैं, पेपर बेस्ड सिस्टम पे ना करके आप पूरा वर्क कैसे कर रहे हो, ऑन पेपर ना होकर आपका ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो इससे क्या हो गई, आपका टाइम भी सेव हुआ और दैट इज़ आपकी मनी भी सेव हुई, तो इससे यही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द करेंट, दैट मीन्स पेपर बेस्ड सिस्टम, जो पेपर बेस्ड सिस्टम है उसकी आप वो जो आपकी उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसको इफिशियंसी को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। ई गवर्नेंस ऑल्सो ऑफर इफिशियंसी, इम्प्रूव्ड सर्विसेज, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, जैसे आप ई गवर्नेंस है तो सब कुछ सभी के सामने पूरी चीज़ें खुली हुई हैं, कोई उसमें छिपा नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो इस वजह से इसकी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव हो गई, ट्रांसपेरेंसी मिल गई, अकाउंटेबिलिटी मिल गई, बेटर एक्सेसिबिलिटी मिल गई पब्लिक को, ठीक है, सर्विसेज इम्प्रूव हो गई, हमको किसी ऑफिस में जाकर उसके 10 बार चक्कर लगा के वो काम नहीं करवाना पड़ेगा, सारा चीज़ क्या है आपका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन वर्क करिए, तो आपको किसी तरीके का किसी के थ्रू हमको वो काम नहीं कराना है, हम अपने आप वो सारी गवर्नमेंट साइट के थ्रू हम कर ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है, द मेन डिसएडवांटेज कंसिडरिंग ई गवर्नेंस इज द लैक ऑफ इक्वलिटी इन पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है, देखिए हर कोई इंटरनेट के बारे में, हर बंदा इंटरनेट को या कंप्यूटर पे वर्क करना या इंटरनेट पे वर्क करना नहीं जानता है, तो उसको लैक ऑफ नॉलेज है इंटरनेट का, तो ये क्या हो गई, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, जिससे वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो फॉर्म भरते वक्त किसी की हेल्प लेगा या फिर कभी भी ये सोच सकता है वो अकेले सोचे करने को, तो कभी कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, जो कि क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब,
hidden agenda of government group that could influence and bias public opinion, cyber attack and also concerned in case of e-governance, cyber attack भी हो सकता है. मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ई गवर्नेंस इज अ एक्सपेंसिव टास्क. हाँ, अब जब ऑनलाइन है तो हमारी इसका क्या होगा, इसका कॉस्ट भी क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंस करेगा. जब हम उसको अगर मैनेज करने की बात करें या मेंटेन करने की बात करें ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो ये एक्सपेंसिव टास्क है. ओके, तो दैट इज़ अ एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ई रिजर्वेशन. बहुत सुना होगा रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन दैट इज अ ई रिजर्वेशन. ओके, ई रिजर्वेशन. देखिए, ई रिजर्वेशन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन दैट मीन्स ऑनलाइन रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बुकिंग टिकट सच एज फॉर मूवी, एयरलाइन, बसेज एंड ट्रेन यूजिंग द इंटरनेट. ओके, ई रिजर्वेशन या ई बुकिंग मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट फॉर अ ट्रेवल सर्विस वाया द इंटरनेट, है ना. देयर आर मैनी डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग विच यू कैन मेक reservation online. For example, irctc.com, www.irctc.co.in. ये क्या है, आपकी किसकी, रेलवे की साइट है. ये रेलवे की साइट है. इस पे जाके आप रेलवे रिजर्वेशन साइट है, इंडियन रेलवे रिजर्वेशन साइट है. यहाँ पे जाके आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं. आपको अपना एक अकाउंट बना लीजिए. अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो भी ट्रेन की इंफॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन लीजिए और उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, ट्रेन बुक कर अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो. ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे रिजर्वेशन का पोर्टल है. तो इसके थ्रू आप ये रिजर्वेशन इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व, हमको एक लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, रेलवे स्टेशन पे जाके घंटों खड़े नहीं रहना पड़ेगा. हम घर पे बैठे बैठे फटाक से कभी भी किसी भी टाइम आप उस वहाँ पे जाकर रिजर्वेशन तुरंत फटाक से कर सकते हो. तत्काल रिजर्वेशन करना है तत्काल रिजर्वेशन कर लो, कभी भी किसी का भी रिजर्वेशन कराना है तुरंत कर लो. आपको वहाँ पर जाकर लाइन घंटों खिड़की के सामने खड़े रहो, फिर लाइन नंबर आए तब जाके आप रिजर्वेशन कराओ. तो ये सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है. आप इंटरनेट कनेक्शन बस होना चाहिए. इंटरनेट कनेक्शन है आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे, आप फटाक से अपनी आईडी पे या ये रिजर्वेशन वाली साइट पे जाइए, वहाँ पे जाकर बस रिजर्वेशन कर लीजिए. ठीक है, एडवांटेज क्या है ये रिजर्वेशन का, ऑनलाइन रिजर्वेशन कैन बी डन एट ए शॉर्ट नोटिस. बुकिंग कैन बी डन बाय सिटिंग एट ओन प्लेस. कैंसिलेशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल. कैंसिलेशन करना है तो भी आपको नहीं वहाँ जाना पड़ेगा, तो भी आप यहीं पे बैठे बैठे अपने टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं. अगर वेटिंग में है तो वेटिंग में आपको उसका देखना है कि आपका कब वेटिंग अगर हटी है कि नहीं हटी है, तो वो भी डिटेल आप यहाँ से पा सकते हो विदाउट गोइंग टू देयर. ओके, डिसएडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन, इंटरनेट एक्सेस इज रिक्वायर्ड. हाँ, इंटरनेट कनेक्शन किसी भी चीज़ का जहाँ पर ई जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स ऑनलाइन, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है. ठीक है, ट्रांजेक्शन में गेट स्टॉलेटेड इन द मिडिल ड्यू टू एनी नेटवर्क और सर्वर इशू. हाँ, अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अगर नेटवर्क इशू या फिर सर्वर इशू हो गया तो आपका ट्रांजेक्शन बीच में क्या हो सकता है, हैंग भी कर सकता है. ठीक है, जो प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी आती है, ऐसे नेचुरल नहीं आती है. आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया चल रहा है तो आराम से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ई ग्रुप. नेक्स्ट है हमारा ई ग्रुप. ई ग्रुप दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप या ऑनलाइन ग्रुप is a term that refers to a online group of people that interact with each other. It allows member of the group to create, post, comment and read posts sent in the group. अभी आपका क्या बना है व्हाट्सएप पे ग्रुप ही तो बना है. वो क्या कौन सा ग्रुप है, ई ग्रुप है. ई ग्रुप इज काइंड ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी. ग्रुप्स आर ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय ओनर, मॉडरेटर्स और manager who possess the capability of editing post in discussion thread and regulating member behavior within the group. ठीक है, it allow member of the group to create, post, comments and read posts sent in the group. ठीक है, तो that is a e group. जब हम भी ऑनलाइन पर एक अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना ले,
तो दैट इज़ अ ई ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। हम अपने स्कूल में फ्रेंड्स हैं, स्कूल में 2-3 फ्रेंड्स हैं, सबका ग्रुप बना के एक साथ बैठते हो, एक साथ लंच करते हो, एक साथ खेलते हो, तो वो आपका क्या हो गया, ऑफलाइन ग्रुप हो गया। लेकिन अगर उसी चीज़ को अपनी बातें शेयर करते हो, लेकिन आप उसी चीज़ को क्या कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, दैट मीन्स ऑनलाइन एक ग्रुप बना लिया, उसमें सारे फ्रेंड्स आपके इन्वॉल्व हो गए, सब अपनी बातों को, अपने कमेंट्स को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को उसी में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे पढ़ रहे हैं। तो वो क्या हो गया, आपका एक वर्चुअल कम्युनिटी बनी है, वो रियल कम्युनिटी नहीं है, वो एक वर्चुअल कम्युनिटी है। तो वर्चुअल कम्युनिटी दैट मीन्स अ ई ग्रुप। ओके, एडवांटेज क्या है ई ग्रुप का, ई ग्रुप ऑफ एक्सेसिबल 22/7 एनीवेयर एज लॉन्ग एज देयर इन अ इंटरनेट कनेक्शन। स्कूल में जो फ्रेंड्स है, तो स्कूल आवर्स जितनी देर है उतनी देर ही वो आपके ग्रुप हैं। उसके बाद वो अपने घर के, आप अपने घर के, बात करनी है तो नेक्स्ट डे जब स्कूल में आएंगे तभी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ई ग्रुप बना हुआ है तो इंटरनेट कनेक्शन की बस रिक्वायरमेंट है 24/7। कभी भी आप किसी भी टाइम कहीं पर भी गए हुए हैं, किसी भी फ्रेंड के यहाँ गए, कहीं भी अपने रिलेशन में गए हुए हैं, लेकिन आपके वो ग्रुप मेंबर क्या है, आप उनसे आइडियाज़ और कमेंट्स अपने शेयर कर सकते हो। दैट इज़ अ एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप। ई ग्रुप इनकरेज यूजुअली शाई पीपल टू स्पीक कम एंड से एज मच दे वांट। देखो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बात नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बना हुआ है तो वो वहाँ पर आराम से कह सकते हैं सारी चीज़ें। Unlike verbal communication, online discussion can be revisited and can be stored for a long time, है ना। E-group provide member a chance to share real life experience or give up to date information in the city which can be useful to the other member of the group। आप अपने कहीं घूमने गए हो, कहीं भी गए हो, अपने फ़ोटोज़, अपनी कुछ भी चीज़ें आप इसमें शेयर करिए, डे टू डे अपडेट करिए इन्फॉर्मेशन, और भी लोगों को उस पर दिखाइए, वो भी अपना उसको देखें। कहीं आप गए हो, अपने फ्रेंड्स के आए, घूमने कहीं गए हो, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ देखी है, आपने फ़ोटो क्लिक करी, फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दी, आपके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप्स। डिसएडवांटेज क्या है, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन इज मिसिंग। यस, आप स्कूल में दोस्तों को एक साथ देखकर, एक साथ सामने फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हो, बात करते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, हम फेस टू फेस सब कुछ तो हो रही है, वर्चुअल कम्युनिकेशन है ना, रियल कम्युनिकेशन नहीं है, तो कुछ चीज़ें तो मिस होंगी ना, तो आपका फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। ई ग्रुप थ्रेड यूजली सेंड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैसेज टू मेंबर, है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैसेज भी सेंड करते हैं मेंबर्स को, जो कि थोड़ा सा दिक्कत देता है। इट इज़ ए हार्ड टू फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन व्हेन द चेन इज़ ब्रोकन बाय डिवाइडिंग फ्रॉम द टॉपिक। अगर किसी ने कुछ चेन टूट गई या फिर किसी तरीके के कनेक्शन हट गया, तो आपने जो टॉपिक किया है, डिस्कशन कर रहे हो, वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सम मेंबर्स ऑफ ई ग्रुप प्रेफर टू लर्न ऑन देयर ओन एंड नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने चीज़ें सीखते हैं या फिर वो करते हैं, तो वो सिर्फ अपने लोगों को अपने डिस्कशन में सभी पार्टिसिपेट को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ई ग्रुप। ओके क्लास, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज अ सोशल नेटवर्किंग थ्रू सोशल मीडिया साइट्स। सोशल मीडिया साइट्स आपको सभी लोगों को पता है, और सभी लोग आजकल हम देखते हैं सभी के सभी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत धड़ाल्ले से यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस सभी चीज़ों में अगर हम आपको बताएंगे, आपको खुद भी मालूम होगा सोशल नेटवर्किंग, और मेरे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बच्चे, हमको मालूम है। आजकल मोबाइल तो मिल ही गया है, ऐसे भी स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, तो मोबाइल तो आपके हाथ में ही है। तो कुछ बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मज़े करते हैं, है ना। तो कौन कौन सी है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपकी, जैसे फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, और कौन सी है, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो फेसबुक के फाउंडर कौन थे, फेसबुक के फाउंडर है मार्क
मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक को बनाया था। फेसबुक को ही वॉज स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्या है आपकी, फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज सोशल मीडिया वेबसाइट वेयर यूजर कैन शेयर देयर स्टेटस, अपडेट्स, पिक्चर्स, वीडियो, वेब कंटेंट विद देयर फ्रेंड्स, है ना। किसने फाउंड किया? मार्क जुकरबर्ग फाउंडेड फेसबुक इन 2004 व्हेन ही वाज स्टडिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तब जब पढ़ रहे थे तभी इन्होंने बना लिया था। इनिशियली ओनली Harvard University students were allowed to become member of the Facebook community. Later membership was made available to many other university and afterwards to the public. पहले किसको मिला था? वहाँ के जो यूनिवर्सिटी जहाँ से वो पढ़ रहे थे, तो आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर उनको मेंबर कम्युनिटी, फेसबुक की कम्युनिटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक तक आ गया। ठीक है, पहले वहाँ के मेंबर, फिर यूनिवर्सिटी, फिर पूरा पब्लिक। You needed to register member for using the Facebook. You can fill in all personal information in your profile after registering yourself, है ना। So that is a, you can even use your Gmail ID to log on to Facebook. अगर आपको अपनी Facebook की वेबसाइट ID नहीं बनानी है तो आप Gmail पर भी, Gmail ID जो बनी होगी उसके थ्रू भी Facebook की ID पे लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी आपकी सोशल मीडिया साइट है। Instagram is a popular social application for instantly enhancing photographs or video with amazing effect and then sharing them across a number of social media websites, है ना। ट्विटर है, ट्विटर भी आपकी इज अ फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वेयर यूजर कैन पोस्ट लिमिटेड कैरेक्टर मैसेज। ये याद रखिएगा, लिमिटेड कैरेक्टर मैसेज नोन एज ट्वीट्स। किसी को क्या कहते हैं? ट्वीट्स। सुनते होंगे ना, किसी का ट्वीट्स आया, ये ट्वीट्स वही हैं जी, कुछ लिमिटेशन रहती है कैरेक्टर की, उनको मैसेज कर सकते हैं, उन्हीं को ट्वीट्स कहते हैं। विजिबल टू देयर फॉलोवर्स, और उन्हीं को होगा जो उनके फॉलोवर्स होंगे। इट इज़ यूज्ड बाय मैनी सेलिब्रिटीज एंड फेमस पर्सनैलिटी टू कनेक्ट विद देयर फैंस। इनिशियली द कैरेक्टर लेंथ ऑफ ट्वीट्स वॉज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 140 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर का मैसेज होना चाहिए? 140 कैरेक्टर, बट इज़ वॉट एक्सटेंडेड अप टू 10,000 कैरेक्टर इन 2016। जब हमारा बना हुआ था तब आपका इसका मैसेज को लिखने की जो स्ट्रेंथ थी, जो लेंथ थी, वो आपकी 140 कैरेक्टर की थी। लेकिन फिर 2016 में ये कितना बढ़ गया? 10,000 कैरेक्टर। 10,000 कैरेक्टर तक आप अपने मैसेज को लिख सकते हो। यूजुअली ट्वीट्स आर पब्लिक बट प्राइवेट मैसेज कैन ऑल्सो बी सेंड बाई क्रिएटिंग अ प्राइवेट प्रोफाइल वेयर ओनली द यूज़र यू कैन एक्सेप्ट कैन व्यू योर ट्वीट्स। ओके, फिर आता है Pinterest। Pinterest क्या है? फ्री पिन बोर्ड स्टाइल फोटो शेयरिंग साइट्स एंड एप्लीकेशन वेयर यूजर कैन क्रिएट एंड मैनेज थीम बेस्ड इमेज कलेक्शन। ओके, थीम बेस्ड इमेज कलेक्शन, इसमें इमेज लेकिन थीम बेस्ड इमेज कलेक्शन लाइक इंटरेस्ट, हॉबीज़ एंड रेसिपी। अगर आपको हॉबीज़, रेसिपी या फिर कोई आपका इंटरेस्ट हो, उससे रिलेटेड इमेजेस है तो थीम बेस्ड इमेजेस जो होगी उनका कलेक्शन आपका Pinterest में रहता है। इसके लिए एक पिन बोर्ड स्टाइल का फोटो शेयरिंग दिया जाता है। ठीक है, इट स्टोर्स एक्चुअली कॉपीज नॉट ओनली थंबनेल्स एंड लिंक्स ऑफ द इमेजेस बीइंग पिन्ड। ओके, तो दैट इज अ Pinterest। ये क्या है? फ्री पिन बोर्ड स्टाइल फोटो शेयरिंग साइट है, एप्लीकेशन साइट्स है, जिसमें आप थीम बेस्ड इमेजेस कलेक्शन होती है उनको शेयर कर सकते हो। अब हम देखते हैं डूज एंड डू नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या फिर ऐसे। द फॉलोइंग आर सम डूज एंड डू नॉट दैट यू शुड कीप इन माइंड बाय यूजिंग डिफरेंट वेब सर्विसेज टू स्टे सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड। ओके, डिजिटल वर्ल्ड। डूज, यूज अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, इजी पासवर्ड ही बनाना चाहिए। कोई भी आपका दोस्त या फिर कोई भी, अगर आपने इजी पासवर्ड बनाया तो वो उसको मालूम चल सकता है, इसलिए हमेशा कैसा पासवर्ड बनाइए? कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। ओके, डू नॉट मेक इजी पासवर्ड। यूज़ प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग हमेशा लगाना चाहिए। डू नॉट पुट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देन रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। यूज़ HTTPS, मैंने बताया था कि अगर आप HTTP साइट यूज़ करते हो, HTTP प्रोटोकॉल अगर किसी
साइट के सामने लिखा है तो वो आपकी सिक्योर नहीं है। हमेशा कैसा साइट यूज़ करो, HTTPS यूज़ करो जो कि आपकी सिक्योर साइट है। ओके, whenever possible organize contact to categorize. Okay, we often organize contact between friends and family only, but to separate best friend from family people is very important. हमेशा जब भी आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए उसमें बेस्ट फ्रेंड जो इनकी अलग लिस्ट, फ्रेंड की अलग लिस्ट, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स उनकी एक अलग लिस्ट। वेरीफाई फ्रेंड्स, फॉलोवर एंड रिक्वेस्ट। हमेशा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले आप पूरा वेरीफाई कर लीजिए ये चीज़ है कि नहीं है। कभी भी अपना डोंट शेयर और पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे होम एड्रेस नहीं देना चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए, स्कूल नहीं देना चाहिए और लास्ट नेम नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये प्रोफाइल में नहीं रखना चाहिए। अब कभी भी वेरीफाई लिंक, अटैचमेंट, डाउनलोड ईमेल्स, एनीथिंग सेंड टू यू। डू नॉट डाउनलोड एनी फोटोज़ और वीडियोज़ थ्रू अननोन कॉन्टैक्ट। अननोन कॉन्टैक्ट में फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए और ना ही अपलोड करनी चाहिए, वायरस आने के चांसेस रहते हैं। रीड अपॉन द सिक्योरिटी टिप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोशल नेटवर्क इटसेल्फ। हमेशा सिक्योरिटी नेटवर्क टिप्स जो हैं उनको पढ़ना चाहिए जो सिक्योरिटी टिप्स दी गई हैं। लिसन केयरफुली, मे बी समवन नीड्स टू अ फ्रेंड एंड यू कुड बी दैट फ्रेंड। नीड अ फ्रेंड एंड यू कुड बी दैट फ्रेंड। हमेशा देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या जो नीड तुमसे दोस्ती करना चाहते, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो, करते हो। ये ट्राई टू फाइंड चैट रूम दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल टेस्ट एंड इंटरेस्ट। चैट रूम में अपने अकॉर्डिंग आप उनको देखिए, कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है उसी से इंटरेक्ट करिए। देयर आर वेरी स्ट्रेंज पीपल ऑनलाइन हु माइट हैव सिमिलर चॉइस एज योर। डू नॉट कैरी ऑन योर कन्वर्सेशन टू लॉन्ग। कभी भी चैटिंग में बहुत ज़्यादा देर तक चैटिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत देर तक कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।